नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। महोबा के पनवाड़ी में मानव सेवा संस्था परिवार ने ग्राम खेरोकला में कैंप का आयोजन किया। जहां इस कैंप में बैठक की गई, वहीं इस कैंप में ग्रामीणों व बेबस लाचार पीड़ितों की शिकायतों को सुना गया, जिसमें राशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, शौचालय जैसी कई समस्याओं को लेकर समाधान के लिए उनके कागजात लेकर इससे संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और समस्याओं के निराकरण के लिए उपाय किए गए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत पांडे व प्रदेश अध्यक्ष रमन दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सोनी, प्रदेश प्रवक्ता रवि शुक्ला और ग्राम प्रधान के आह्वान पर ग्राम स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष SB सोनी, मंडल मीडिया प्रभारी मुकेश नायक, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार निराला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जतिन यादव, जिला महासचिव सत्येंद्र राजपूत, शुगर सिंह, देवी सिंह, प्रेमचंद व ग्राम प्रधान लल्लू राम चतुर्वेदी मौजूद रहे। नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र चतुर्वेदी जी। आप प्रधान हैं? हम यहाँ हमारे गांव से, हमारे परिवार से ही ग्राम प्रधान हैं। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ, ऐसा ही मान लिया जाए कि प्रतिनिधि केवल हम उनके सलाहकार हैं। उनके विकास कार्यों में सलाह वो मांगते हैं, हम समय समय पर देते रहते हैं। आज जो खेरोकला में मानव सेवा संस्था द्वारा कैंप लगाकर निसहाय गरीब लोगों के लिए उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कैंप लगाया गया था, उसमें आप आए हैं, तो आपने क्या समस्याएं गांव के प्रति पाई हैं? सर्वप्रथम तो हम मानव सेवा संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज केवल पनवाड़ी ब्लॉक नहीं, जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में असहाय, निर्बल और ये कहें कि गरीब, लाचार, दलित वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, किसी धर्म जाति के लोग हों, अगर उनके साथ शोषण होता है, उनका अधिकार छीना जाता है, तो उनके अधिकार को दिलाने के लिए मानव सेवा संस्था 24 घंटे उपलब्ध है। ये हमारे गौरव की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आपने गांव में कितनी समस्याएं देखी हैं? मानव सेवा संस्था द्वारा आप मौजूद रहे हैं जी। कितनी समस्याएं किस विषय में पाई गई हैं? ये हमें सूचना मिली कि मानव सेवा संस्था एक शिविर लगाना चाह रहे हैं और मानव सेवा संस्था ने एक शिविर लगाया जिसमें हमारे गाँव से काफी लोग आए। लगभग 20 समस्याएं आई हैं। किस किस समस्या का? जिनमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको विगत कई वर्षों से शौचालय नहीं मिला है। उनके शौचालय के लिए जब हमने ग्राम प्रधान जी को आमंत्रित किया और उनको अवगत कराया कि मानव सेवा संस्था ने आपकी ये 8 शिकायतें जो दर्ज की हैं या 8 जरूरतें दर्ज की हैं जिन्हें सख्त आवश्यकता है शौचालय की, इस पर आपका क्या विचार है, तो उनका ये जवाब था कि लगभग 20 शौचालय हमने पास करा लिए हैं और उसके बाद हम लगातार शौचालय पर काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। उसी के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था उन्होंने समय दिया है कि लगभग 3-4 महीने का समय, अधिकतम 6 महीने का समय लगेगा, कि कोई भी व्यक्ति गांव में ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास शौचालय ना हो। बस लक्ष्य के अंतर्गत हमें शौचालय मिल जाए। राशन संबंधी और पेंशन संबंधी विषय में क्या कहना चाहें? कितनी शिकायतें आई हैं? राशन संबंधी लगभग 8-9 शिकायतें हैं और राशन में ये शिकायतें हैं कि समय पर दिया नहीं जाता है या कम तौला जाता है। कोटेदार से पिछले दिनों जब शिकायतें हुई तो कोटेदार से हमारी सीधी वार्ता हुई। कोटेदार ने फोन द्वारा ये कहा कि जो भी हमारी कमियां नहीं होंगी, अब हम कोई कमियां नहीं करेंगे। और आज भी कोटेदार को मानव सेवा संस्था द्वारा याद किया गया, लेकिन कोटेदार मौके पर मौजूद नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में कोटेदार के विरुद्ध क्या होना चाहिए? आपकी क्या राय है? ऐसी स्थिति में हम देखिए, पहला तो हमारा एक चरण है कि हम उनको अवसर दें, सुधार का अवसर दें। अगर सुधार नहीं होता है और फिर भी जनता त्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में फिर ग्राम प्रधान के साथ जितने भी उनके सहयोगी लोग हैं, सलाहकार हैं, प्रतिनिधि हैं और गांव की जितनी समितियां हैं, वो सब ग्राम प्रधान और जनता के साथ खड़ी रहेंगी। और कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं आप अपने गांव के? हाँ, एक विशेष संदेश देना चाहते हैं जो हमें ग्राम प्रधान जी द्वारा जानकारी लगी है। उनसे ये जानकारी हुई कि गांव में एक शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है। आज ऐसे बरसते हुए पानी में अगर कोई अंत्येष्टि करने के लिए पहुंचे, गांव में 2-3 ऐसी हमारे महापुरुष, जिन्हें कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय छोटे लाल चतुर्वेदी जी, और हमारे गांव से 2-3 ऐसे देहांत हुए हैं। जब उनको शमशान ले गए तो वहां पानी बरस रहा, कहीं खड़े होने का स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। प्रधान जी ने खुद कहा कि हमारा पहला काम शमशान घाट केवल बरसात का इंतजार है। जहां नालियां नहीं है वहां नालियों की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाएगी। महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता सूरज भान सोनी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के किसान को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकालने के मामले में सीओ चकबंदी रहरा व उनका स्टाफ फंस गया है, जहां मामला जानकारी में आने के बाद जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने जांच के निर्देश एसओसी को दिए हैं। वहीं जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव रहरा निवासी हेमराज त्यागी ने अफसरों को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि क्षेत्र में चकबंदी चल रही है। वहीं एसीओ चकबंदी रहरा ने जमीन के चक बना दिए हैं। सीओ चकबंदी चकों पर आ रही आपत्ति का निस्तारण भी कर रहे हैं, जिसके मामले में शिकायत करने पीड़ित हेमराज त्यागी 8 जुलाई को अमरोहा कलेक्ट्रेट से चकबंदी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उनके साथ अभद्रता की गई थी। अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया है चक सही करने की एवज में, क्या हासिल हुई? आपके माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान हेमराज त्यागी द्वारा एसीओ के विरुद्ध शिकायत की गई है। इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के उपरांत जैसी भी स्थिति होगी, यदि मामला सही पाया जाएगा कठोर कार्रवाई की जाएगी। हेमराज त्यागी निवासी रहरा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा का एक वृद्ध किसान हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी की चल रही है, उसमें सीओ चकबंदी शिकायतों को निस्तारण कर रहे हैं। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 50,000 रुपये दे दो, तुम्हारा चक ठीक कर दिया जाएगा। मैं उनको 50,000 रुपये दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे फिर 10 लाख रुपए की मांग की। मैंने सीओ साहब से कहा कि आप ये पैसा मेरा पहला वाला वापस कर दें, मैं इस लायक नहीं हूं जो आपको 10 लाख रुपए दे दूं। इस पर सीओ चकबंदी, पेशगार, एसीओ देशराज सिंह तथा अन्य लेखपाल ने मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। मैं गिर गया और कहा कि यहाँ से चला जा वरना पिटेगा। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री और चकबंदी आयुक्त लखनऊ तथा एसओसी से की और मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन मेरी आज तक सुनवाई नहीं। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव के मियागंज में 1 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत कर जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें, ब्लॉक मियागंज क्षेत्र के गौराकला से गोबारी तक 5 किलोमीटर मार्ग का बीते 1 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी पोल बारिश ने खोल दी है, जो मानकों के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। 1 महीने में ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस मार्ग की शिकायत लिखित व मौखिक रूप से कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला ही रहा। प्रदेश की योगी सरकार चाहे लाख दावे करे कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राम गौराकला। ये रोड कहाँ से कहाँ जाता है? ये हमारे यहाँ गौराकला से गोवार तक गई। गोबार तक गई। अच्छा, रोड का कितने दिन पहले बनी हुई थी? अरे लमसम में 1 महीना नचका रहा है। 1 महीना। पीडब्ल्यूडी से बनी थी? पीडब्ल्यूडी। अच्छा, ये बारिश में जो है ये गड्ढा हो गया। इसमें बारिश में गड्ढा हो गया, पता नहीं कैसे क्या सामग्री डाली तो इसमें जो है घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।